हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका गुरुजी क्लासेस में। आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं एक वो वीडियो जो बच्चे बहुत दिनों से मेरे से कमेंट बॉक्स में लिखकर कह रहे थे कि सर पेपर किस तरीके से आने वाला है इकोनॉमिक्स का, प्लीज बता दीजिए। कोई ऐसा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर बता दीजिए कि किस तरीके से आंसर लिखना है और क्या जो आप कोर्स करा रहे हैं ये हमारी यूनिवर्सिटी के लिए वैलिड है कि नहीं है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, कुछ एक दो यूनिवर्सिटीज छोड़कर जितना भी बीए एलएलबी का कोर्स होता है वो सब जगह पर सेम ही होता है। कैसे? देखिए, हम जो पढ़ते हैं बीए एलएलबी के अंदर, जो लॉ भी हम अगर पढ़ते हैं कुछ भी, तो लॉ तो चेंज नहीं होने वाला ना ऑल ओवर इंडिया। लॉ तो सेम ही रहता है, पढ़ाने का तरीका और पढ़ने का तरीका चेंज हो जाता है। जैसे कि कुछ टॉपिक्स चेंज हो जाएंगे या फिर टॉपिक्स सफल हो जाएंगे। कोई टॉपिक्स आपके यूनिट 1 में चल जाएंगे, कोई यूनिट 2 में चल जाएंगे, बस टॉपिक्स वही रहते हैं। इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूं, प्लीज आप टेंशन ना लीजिए। गुरुजी क्लासेस के चैनल के ऊपर आपको जो वीडियो मिल रही हैं और मेरे टेलीग्राम चैनल पर जिस तरीके से नोट्स प्रोवाइड हो रहे हैं हैंडमेड, आप प्लीज उस पे बने रहिए। आप उसी तरीके से तैयारी करिए। दिसंबर में आपके एग्जाम है, बढ़िया मार्क्स आएंगे। और आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर 2023 का। ये मैंने बनवाया है क्योंकि वो जो पेपर था थोड़ा बहुत फटा हुआ सा था, किसी बच्चे का था, तो मैंने स्पेशल अरेंज कराया। तो उस पेपर को मैंने स्पेशल दूसरी शीट पे बनवाकर आपको प्रेजेंट कर रहा हूं कि ताकि आप इजीली इसको समझ सके कि कैसे पढ़ना है। तो बच्चों मैं आपको दिखा रहा हूं कि पेपर आने कैसे वाला है, फॉर्मेट कैसे होने वाला है और अटेम्प्ट कैसे करना है पेपर को। इस चीज को समझिए ध्यान से। तो जो भी यूनिवर्सिटीज है, जैसे कि सीसीएस यूनिवर्सिटी है और जितनी भी हमारे आसपास की यूनिवर्सिटीज हैं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हो, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं इसलिए मैं अपने आसपास की यूनिवर्सिटी का बता रहा हूं, पर अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हैं और मैं आपको बताता हूं कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। देखिए, बीए एलएलबी, देखिए मेरी टीम को देखिए, उन्होंने गुरुजी क्लासेस भी लिख दिया यहां पर। उन्होंने ये नहीं लिखा, वो सीधा गुरुजी क्लासेस। वाह भाई वाह, मेरे एडिटिंग टीम, वाह, वेरी गुड। देखिए, बीएलएलबी एग्जामिनेशन 2023 का पेपर है ये। इसके बाद अगला पेपर भी दिखाऊंगा मैं आपको। कोड जिसका है 1004, न्यू कोर्स के हिसाब से है ये। और मेरी भी जो वीडियोस आ रही हैं, जो प्लेलिस्ट अपडेट हो रही है, वो भी न्यू कोर्स के हिसाब से हो रही है। देखिए, सबसे पहले आपके पास मैक्सिमम 100 मार्क्स का पेपर आएगा। इसके बाद अटेम्प्ट ऑल सेक्शन। देखिए, पहला जो सेक्शन ए आएगा, वेरी शॉर्ट टू आंसर क्वेश्चन आएगा, जिसमें कि आपको 75 वर्ड्स तक का आंसर लिखना है। आपके पास 4 क्वेश्चन करने, आपको 4 नंबर का क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन है, सॉरी 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन आएंगे। 4 5 20, 20 मार्क का आपका सेक्शन ए रहने वाला है, जिसमें आपको वर्ड लिमिट सिर्फ रखनी है 75 मार्क्स की। अब मैं आपको बताता हूं करना कैसे। देखिए, पहला क्वेश्चन आ जाए, डिफाइन सोशल वेलफेयर। हमने यूनिट 1 में पढ़ लिया है वाला सोशल वेलफेयर क्या होता है। हाउ सेविंग एंड कंजम्पशन रिलेटेड आर। सेविंग और कंजम्पशन कैसे रिलेटेड है। सामाजिक कल्याण को परिभाषित कीजिए। बचत और उपयोग को संबंधित किस तरीके से। देखिए, बचत और उपयोग, ये उपयोग नहीं है, उपभोग है। थोड़ा सा आप हिंदी में करिएगा, क्योंकि जस्ट ये उपयोग नहीं, उपभोग होगा। अच्छा, देखिए, ये वाला चैप्टर अभी आने वाला, आगे मैं आने वाली यूनिट्स में अभी इसको कवर कराऊंगा। तो आप प्लीज ये मत सोचिए कौन सा क्वेश्चन है, मैं सर ने कराया नहीं, आगे कराऊंगा। डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद के बीच में अंतर। और व्हाट आर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, लघु उद्योग क्या होते हैं, इसके बारे में ऑलरेडी हम यूनिट 1 के अंदर पढ़ चुके हैं। डिफाइन मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था को परिभाषित किए, इसके बारे में भी हम यूनिट 1 में पढ़ चुके हैं। तो देखिए, 1 2 3 यानी कि 4 या 12 नंबर का क्वेश्चन आपका यूनिट 1 से ही आ गया, जो मैं ऑलरेडी आपको करा चुका हूं। हाँ, एक बात और मैं आपको बताऊं, बच्चे कहते हैं कि सर ये वाला चैप्टर आपने नहीं कराया। बेटा जी, मैं यूनिट 1 के अंदर टॉपिक वाइज लेके चल रहा हूं कि जैसे यूनिट 1 के अंदर जो टॉपिक है वो लेके चलो। और ये कुछ बच्चों के कमेंट्स ये भी आए हैं कि सर क्या आप मानसी की बुक से करा रहे हैं, सर क्या आप यूनिक की बुक से करा रहे हैं। बेटा जी, अगर मेरे को आपका कोर्स कराना है तो मैं मानसी, यूनिक या और भी अच्छी बुक्स का सहारा ले सकता हूं। ये खराब बुक्स नहीं है, अच्छी बुक्स हैं। पर आप जैसे पहली बार पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी ही नहीं आज तक, मानसी की बुक में समझ नहीं आ रहा, यूनिक में समझ नहीं आ रहा, बहुत अच्छी बुक्स है, मैं इनको बुक्स को खराब नहीं कहता हूं, बहुत अच्छी बुक्स हैं। पर पढ़ने का तरीका क्या है, मैं आपको वो बता रहा हूं। बेटा जी, पता मैं बुक्स में से ही क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, बढ़िया करके उनको शॉर्ट तरीके से लेके आ रहा हूं, उनसे फिर अपनी स्लाइड्स बनवाता हूं, स्लाइड्स बनवाने के बाद आपको समझाता हूं। और अगर आप, कई बच्चे ये भी कह रहे हैं कि सर आपने ये वाले क्वेश्चंस छोड़ दिए। बेटा जी, अगर इंपॉर्टेंट नहीं होंगे तभी तो छोड़े। मैं एक यूनिट में से मैक्सिमम 10 से 12 क्वेश्चन आपके लिए लेके आता हूं। अगर आप 5 यूनिट है, 50 क्वेश्चन आपके लिए बन जाते हैं। 10 क्वेश्चन अगर एक यूनिट के, तो 5 यूनिट के कितने क्वेश्चन हो गए, 50 क्वेश्चन।
50 क्वेश्चन अगर आप एक सब्जेक्ट के पढ़ के जा रहे हो तो यार 13 क्वेश्चन तो उसमें से फंसेंगे ना। 13 में से अगर 6 क्वेश्चन भी फंस रहे हैं तब भी तो आपके मार्क्स आ जाएंगे। तो यहां पर पढ़ते हैं आगे, देखिए यहां पर क्या है, ये हमारे पास आ गया। अब बेटा जी 75 मार्क्स वर्ड्स का कैसे लिखोगे? जो हमारे पास शीट होती है, मैं आपको शीट दिखाता हूं, एक मिनट रुकिएगा, मैं आपको शीट दिखाता हूं। देखो बेटा, ये शीट होती है। आज मेरा एक स्टूडेंट एक एग्जाम देकर गया शीट पर, तो मैं आपको नाम नहीं दिखाऊंगा किस चीज का, मैं ऐसे दिखाता हूं। ये जो शीट होती है, ये 75 वर्ड्स का जो पेपर होगा, ये दिख रही है आपको, दिख रही है ऐसे 75 वर्ड्स का जो पेपर, जो वर्ड लिमिट होगी, वो इस पूरे पेज पर आप ऐसे यहां पर लिखेंगे खंड सेक्शन है, खंड आ यहां पर लिखकर, खंडा लिखने के बाद आप सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करना। टाइम भी बताता हूं कैसे करोगे। देखो 75 वर्ड्स का ये पूरा पेज लिखना आपने, पूरा पेज, पूरा पेज 75 वर्ड्स का पूरा पेज। 4 नंबर का क्वेश्चन, पूरा पेज छोड़ना नहीं है, पूरा पेज। 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 5 पेज, 5 क्वेश्चन 5 पेज। यस, 75 वर्ड्स का आपने एक पेज पर पूरा आंसर लिखना है। इसके बाद 5 क्वेश्चन 5 पेज। इसके बाद आ जाते हैं हम सेक्शन बी के ऊपर, खंड बा। खंड बा आपके 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन रहने वाले, 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन। देखिए इसका मैक्सिमम आंसर आपको लिखना है 200 वर्ड। 200 वर्ड का मतलब होता है कि जो ये वाली शीट है ना, 200 वर्ड का मतलब जो ये वाली शीट है, ये कम से कम आपके 3 पेज लिख देना। 1 पेज, 2 पेज, और इसके बाद ये तीसरा पेज, 3 पेज। 1 पेज पूरा, दूसरा पेज पूरा, और उसके बाद वाला 3 पेज। 200 वर्ड लिखोगे कैसे यार? एक बात और बताऊं, सर बकवास लिख देंगे हम? बकवास नहीं लिखा भाई, पढ़ोगे तभी तो लिखोगे। पढ़ने के लिए क्या है, नोट्स आपको मैं दे रहा हूं टेलीग्राम चैनल पर, वहां पर जाओ, नोट्स डाउनलोड करो और बनाना शुरू कर दो, आलस मत दिखाओ। मेरे नोट्स प्रिंट आउट करा लोगे, उससे पढ़ लोगे, कोई फायदा नहीं है बेटा जी। उसको निकालो, खुद बनाओ अपनी लैंग्वेज में, ताकि आपके दिमाग में जाएगा सर ने क्या लिखा है नोट्स के अंदर। यस, और जो वो नोट्स बना रहे हैं ना बेटा, वो बच्चे बना रहे हैं जो टॉपर रह चुके हैं, और उनको मैंने बोला कि और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे क्वेश्चन से अलग भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको नोट्स में मिलेंगे, वो भी लो। आप अपने बनाना शुरू करो, किताब मत खरीदो, खरीदनी है खरीद लो, नहीं खरीदी मत खरीदो, नोट्स ही मोर देन इनफ है। बहुत सारे बनवा रहा हूं मैं, थोड़ा टाइम हो जाता है, वीडियोस के बाद ही नोट्स अपलोड होंगे, पहले नोट्स अपलोड नहीं होंगे, पहले वीडियोस अपलोड होंगी फिर नोट्स अपलोड होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन सेक्शन बी का क्या है, यहां पर 3 क्वेश्चन आने वाले, 3 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन करने हैं, 2 क्वेश्चन, कोई सा भी अपनी चॉइस का, ठीक है। 200 वर्ड यानी कि 3 पेज। इसके बाद पहला क्वेश्चन है, इल्यूसिडेट द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ अ कंट्री। किसी देश के केंद्रीय बैंक के कार्यों को स्पष्ट करें। इल्यूसिडेट द फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक के कार्य क्या होते हैं भैया? आपको मैं सेंट्रल बैंकिंग, मैं जो बैंकिंग का चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, ऐसा पढ़ा दूंगा कि आप 3 तो क्या, इस पर 4 पेज भी भर के आ जाओगे, ये मेरी गारंटी है आपको, ऐसा पढ़ा दूंगा सेंट्रल बैंक। इसके बाद राइट अ शॉर्ट ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, एनईपी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखो, ये भी आपको ढंग से पढ़ा दूंगा बिल्कुल। व्हाट इज द प्राइस मैकेनिज्म, हाउ मार्केट प्राइसेस डिटरमाइन। प्राइस मैकेनिज्म क्या होता है, मार्केट के प्राइस कैसे डिटरमाइन होते हैं। हिंदी में, किसी देश के केंद्रीय बैंक के कार्यों को स्पष्ट करें। नई आर्थिक नीति पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। मूल्य तंत्र क्या है, बाजार मूल्य कैसे निर्धारित होता है। यस, इन 3 में से कोई सा भी 2 क्वेश्चन कर दो, 3-3 6, यानी कि 3 पेज एक आंसर के, 3 पेज एक आंसर के। आंसर की राइटिंग का फॉर्मेट बता रहा हूं आपको, 3 पेज एक आंसर, 3 पेज एक आंसर, तो कितने हो गए आपके, 3-3 6 पेज तो ये हो गए आपके, और 5 पेज वो हो गए 5 क्वेश्चन के, 6 और 5 11। अब सुनो आगे, ये हो गया। इसके बाद सेक्शन सी। सेक्शन सी जब मैं एग्जाम करा करता था, मेरा भी फेवरेट होता था, क्योंकि आपको आंसर यानी 3, 5 क्वेश्चन में से 3 करने पड़ते थे, 5 क्वेश्चन में से 3, तो 5 क्वेश्चन तो बहुत सारे होते हैं, उनमें से कोई से भी 2 मेरे को छोड़ने होते थे। कई बार तो ऐसा हो जाता कि 5 क्वेश्चन भी मेरे को लगता था यार 5 ही आते हैं, कौन सा छोड़ूं। तो सबसे ज्यादा मोस्ट जो आपको सबसे अच्छे से आता है उसको करना, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है यहां पर, इज देयर अ ट्रेड बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। क्या भारत और कृषि औद्योगिक के बीच में कोई विनिमयता है, कैसे। What is the monetary policy? What are the different instruments of the monetary policy? Explain. मौद्रिक नीति क्या है, मौद्रिक नीति के विभिन्न उपकरण क्या है। बेटा सारी चीजें पढ़ाऊंगा, कहीं जाने नहीं दूंगा आपको मैं।
बढ़िया, सारी चीजें यहीं पढ़ा के भेजूंगा आपको। जाने से पहले दिसंबर के लास्ट में आई थिंक आपके एग्जाम की अभी डेट शीट आ जाएगी, नवंबर है, दिसंबर के लास्ट में आपके एग्जाम रहेंगे, सारा यहीं पढ़ा के भेजूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगा, टेस्ट सीरीज भी दूंगा, बेफिक्र रहो। थोड़ा ऑफलाइन क्लासेस होती है मेरी यार, थोड़ा एडजस्ट करो। वीडियोस आएंगी, मेरे को याद है, आपको कहीं भूलने नहीं वाला मैं, आप मेरे यहाँ हो, आपको कहीं नहीं भूलने वाला, सब करा के भेजूंगा। कई दिनों से इस पर लगा हुआ था मैं, बच्चों के साथ पेपर अरेंज करा, 2023 का पेपर निकाला, थोड़ा फटा हुआ था, वो डालना अच्छा नहीं लग रहा था, बनवाया टीम से, क्या क्या एडिटिंग टीम से, उन्होंने बनाया और पेपर लेकर आ गया हूं आपके लिए। देखो इसके बाद मौद्रिक नीति, अर्थशास्त्र और विधि शास्त्र के मध्य संबंध पर एक टिप्पणी लिखिए। अर्थशास्त्र, राइट इज रिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक एंड लॉ, इकोनॉमिक्स और लॉ के बीच में रिलेशन, याद करो मेरी यूनिट वन इकोनॉमिक्स और लॉ के बीच में पहला लेक्चर मेरा, सबसे पहला लेक्चर, माइक लगा रखा था दूसरे वाला, एको हो रही थी वॉइस, बच्चों ने कमेंट करा सर एको हो रही है वॉइस, माइक दूसरा ले आया हूं आपके लिए और बढ़िया आवाज आ रही है। देखो इकोनॉमिक्स और लॉ के बीच में प्रॉपर आपको बताया है, नोट्स भी दिए हैं उसके ऊपर, और टेलीग्राम चैनल पर भी नोट्स अवेलेबल है इसके ऊपर। भैया 20 नंबर का क्वेश्चन है ये, 20 नंबर का, लिखना कितना बताता हूं अभी, पहले क्वेश्चन पढ़ लें। व्हाट इज इलास्टिसिटी, डिस्कस वेरियस टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यस, बीच में ये जो दो वीडियोस में डाल, अभी एक वीडियो जो डाल रहा हूं ना बीच में, ये इलास्टिसिटी इसके जस्ट बाद ही आएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिमांड मेरा कंप्लीट हो चुका है, इसके जस्ट बाद इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ही आएगा मेरा इको की प्लेलिस्ट पर, वो आप देख लेना ध्यान से करके, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बढ़िया करके पढ़ाऊंगा आपको। लोच क्या है, मांग की लोच को विभिन्न प्रकारों पर चर्चा करिए। देखिए अगर 20 नंबर चाहिए, कौन सा क्वेश्चन करोगे? यस 13 क्वेश्चन भी तो है, एक और है। राइट ए डिटेल नोट ऑन द प्लानिंग प्रोसेस इन इंडिया, भारत में नियोजन की प्रक्रिया पर डिटेल नोट लिखिए। भैया अगर इसमें अगर आपको क्वेश्चन करना पड़े ना, तो मैं आपको बताता हूं, एक तो ये वाला कर देना भैया, ये वाला इलास्टिसिटी और इकोनॉमिक्स और लॉ, और 11, और आपका एक क्वेश्चन कर लेना एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल। यस 9, 11, 13 तीनों इजी क्वेश्चन है, 9, 11, 13 तीनों मैंने पढ़ा रखे हैं, नहीं एक 9 नहीं पढ़ाया, 11 और 13 पढ़ा चुका हूं मैं आपको, नहीं 13, 12 भी पढ़ाना है, सॉरी 12 भी आएगा वीडियो, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं करा चुका। तो ये क्वेश्चन इजी है, 20 नंबर के कर सकते हैं। सर लिखना कैसे है, देखो बेटा, ये शीट पूरी, इसके बाद ये शीट पूरी, ये शीट पूरी, और फिर ये शीट पूरी, चार शीटें लिखने का आलस मत करना पेपर में, ये सोचो ये आपको मार्क्स दे रही हैं शीटें, समझो, और बकवास मत लिखना। इसका मतलब ये नहीं कि सर कुछ भी लिख दे, कहानियां लिख दे, कई बच्चे कहानियां लिख जाते हैं, टीचर को पता होता है बेकार चल रहा है। तो 4 शीटें प्रॉपर भर कर आना, 4 शीटें यानी कि 4 थी, 12 शीट वो हो गई, 11 शीट वो हो गई, और 5 शीटें वो हो गई आपकी। अब देख लेते कितनी हो गई है, 4 शीटें यानी कि 12 शीट, 11 शीट और 5 शीट, 5 और 1 6, 6 और 2 8, और 1 और 1 2, 2 लो भैया प्लस। सर जी 28 शीटें भर गई, 28 शीटें, 28 शीटों की ही बुकलेट मिलने वाली है आपको, ये 28 शीटों की ही बुकलेट मिलेगी आपको, और 28 शीटें आपकी भर गई। जब आपका 28 शीटों का मटेरियल टीचर देखेगा तो आपको किसी भी तरीके से फेल नहीं कर सकता, ये गारंटी दे रहा हूं। बढ़िया तरीके से 28 शीट भरने का। देखो 4 नंबर के 5 क्वेश्चन, यहां पर हो गई 12 शीटें, 3 नंबर के 10 नंबर के 2 क्वेश्चन, 11 शीटें, ठीक है बेटा। और नहीं, हाँ ये हो गया अपना 20 नंबर के, 20 नंबर के 3 क्वेश्चन, 11 शीटें, ठीक है। और इसके बाद 4 नंबर के 5 क्वेश्चन, 12 शीटें, ये हो गया आपकी 28 शीटें कंप्लीट। यहां पर 28 शीटों का पूरा सिस्टम कंप्लीट, इस तरीके से आपको आंसर लिख कर आना है। तो बच्चे बोल रहे थे बार बार सर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेके आइए, सर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेके आइए, आ गया है। एक और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर दिखाता हूं, 1 मिनट का टाइम देना बस, मैं आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर मैं आपको एक और दिखाता हूं, 1 मिनट बेटा जी। हाँ ये यस, इकोनॉमिक्स न्यू कोर्स दिसंबर 2024 का होगा। देखो भाई सेम वही क्वेश्चन है, सेम वही 75 मार्क्स के। अच्छा अब यहां पर क्या है, पैटर्न चेंज हो गया, एक चीज देख लेना बेटा, पैटर्न चेंज हो गया। अब यहां पर इस वाले पेपर में पैटर्न चेंज है, कैसे? किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का है। वाह भाई वाह, 5 में से 2 क्वेश्चन आ गए,
75। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का, 10 नंबर का, 20 नंबर का आ गया आपका सेक्शन है। जरूरी नहीं है कि वही पैटर्न चलता रहेगा। आप दूसरा पैटर्न देखिए, मांग के नियम से क्या समझते हैं, मैं अपने मांग वाले वीडियो के अंदर डाल चुका हूं। राष्ट्रीय आय की परिभाषा दीजिए, यह भी कराना है। राजकोषीय नीति कराना है। सार्वजनिक निवेश में क्या मतलब है, ये कराना है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ये भी कराना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लॉ ऑफ डिमांड, ये करा चुका हूं। यानी कि अगर ये 10 नंबर आ जाए भैया, मजे आ जाए। 10 नंबर में क्वेश्चन आ गया, कहां 4 नंबर में आ रहा था, अब 10 नंबर में आ गया, पढ़ के जाओ भाई, कुछ नहीं पता। Give the deflation of the national income. What do you understand by the fiscal policy? What do you understand by the public investment? Explain the concept of gross national product. यहां पर 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन आ गए, 20 नंबर आपके हो गए। लिखना कितनी शीटों में, मैं आपको बता चुका हूं। लिखना कितनी शीटों में भैया, ये लिखेंगे हम 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन, ये जाएंगे अपने 3 शीट में, यानी कि 3 और 3 6 शीटें आ गई। ठीक है भाई, 3 और 3 6, 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन, 3 शीटें, 6 शीटें हो गए आपकी। अब आ जाओ ऊपर, सेक्शन बी, 20 नंबर का एक क्वेश्चन। वाह भाई वाह, सेक्शन बी 20 नंबर का एक क्वेश्चन है, और आपको लिखना है अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग 3 क्वेश्चन। 3 में से एक क्वेश्चन करना है। तो 20 और 20 40, यस 20 और 20 40। तो यहां पर हो गया, एक्सप्लेन द कॉज ऑफ द चेंजेस डिमांड। डिमांड के अंदर चेंज क्यों होता है भैया, ये मैं आपको बता चुका हूं डिमांड वाले चैप्टर में। 20 नंबर का क्वेश्चन है यार, यही वाला कराना एज इट इज, बढ़िया कराया मैंने आपको। 20 नंबर आएगा पेपर में। राइट द प्रॉब्लम ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, राइट डाउन द कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज इन इंडिया। इनमें से देखो ये वाला और ये वाला, दो, एक ये वाला एक क्वेश्चन, दोनों इजी है, कोई सा भी कर सकते हो, ऑप्शन लगाकर एक ऑड आउट कर देना। सेक्शन सी 30 नंबर का क्वेश्चन, ये भी बढ़िया बात होगी भैया। देखो 30 नंबर का क्वेश्चन, अब सर 30 नंबर का कैसे लिखे, देखो अब थोड़ा शीटों को कम कर दो, हिसाब बना के चलना। ये टाइमिंग भी बताता हूं कैसे करना। जो आप 10 नंबर का 3 शीट में कर रहे थे, उसको आप 2 शीट में कर दो। 10 नंबर का जो 3 शीट में था, 2 शीट में कर दो। 20 नंबर का जो कर रहे थे आप 3 शीट में कर दो, और जो 30 नंबर का करना है उसको 4 में कर दो। ठीक है, जो 20-30 नंबर का करना है उसको 4 शीटों में कर दो, क्योंकि कितने क्वेश्चन करने हैं आपको, एनी 2 क्वेश्चन, 30 वाला 4 शीटों में कर दो। तो भैया हाँ, एक चीज और ध्यान रखना कि जैसे जैसे क्वेश्चन की मार्किंग आए, उस हिसाब से अपने टाइम को मैनेज कर लेना, और शीटों को भी मैनेज कर लेना, कितनी शीटों में कितना लिखना है। बच्चों को समझ नहीं आता सर कैसे भरे, कितना भरे, 75 वर्ड लिखा है तो कितना करे। अरे भाई अच्छा करके मटेरियल लिखा है ना, 75 वर्ड लगा उसमें लिखा है, 2 शीटें लिखा है, तो फिर भी 2 को आप 1.5 शीट में कर देना, आराम से हो जाएगा। 30 नंबर का जो क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ द इकोनॉमिक वेलफेयर, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, मैं यूनिट 1 में करा चुका हूं आपको। व्हाट इज द मीन बाय द कैपिटल एंड लेबर इंटेंसिव टेक्निक, विच ऑफ द टू इज बेटर इन डेवलप, यूनिट 1 के अंदर करा चुका हूं। ये कोई बच्चा ये ना बोलते सर ये नहीं कराया, यूनिट 1 में कराया हूं, जाके देख लो वीडियो को फटाफट से, प्लेलिस्ट में है सबसे पहले, बहुत मेहनत करी उस वीडियो पर मैंने। डिस्कस इन द ब्रीफ ऑफ द रीसेंट ट्रेंड इन द एक्टिविटीज ऑफ द बैंक, बैंक की एक्टिविटी पर डिस्टिंग्विश बिटवीन द कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, डिस्कस द रोल ऑफ द विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन द रूरल एरिया। ये पढ़ के आ जाओ भाई। चौथा हिंदी में पढ़ लेते हैं, अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण विज्ञान का क्या मतलब है। पूंजी एवं श्रम प्रधान तकनीक से आप क्या समझते हैं। अल्पविकसित अर्थव्यवस्था के लिए 2 कौन से दिखे हैं, भारतीय बैंक में भारतीय बैंक के क्रियाकलापों की अभिनव प्रवृत्तियों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। कुटीर एवं लघु उद्योग अंतर स्पष्ट कीजिए। भारतीय ग्रामीण व्यवस्था के अंदर ग्रामीण लघु उद्योग के देखिए। और 5वां क्वेश्चन भी है, यस एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड, व्हाई डज द डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स, मांग के नियम को करिए। वाह भाई वाह, मजा आ गया, ये वाला क्वेश्चन तो मेरे को आता है, कराया मैंने, लॉ ऑफ डिमांड के अंदर कराया है। 30 नंबर का क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन करने हैं, एक क्वेश्चन आता है मेरे को, सर जी ने करा रखा है, ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन आता है मेरे को, सर जी ने करा रखा है। कितने कर रहे हैं भाई, आंसर एनी 2। लो भाई, पहला क्वेश्चन आता है आपको, और लास्ट वाला क्वेश्चन आता है 30 नंबर के, दोनों क्वेश्चन तो वही आ गए जो मैंने करवाए में। 2024 का पेपर है दिसंबर भैया, इससे पहले 2023 का कराया है, दोनों पैटर्न बताए हैं। पेपर पहले वाले में क्या आया था, 4-4 नंबर के 5 क्वेश्चन, 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन, और 20-20 नंबर के 3 क्वेश्चन। इस वाले में क्या आया है, इस वाले में आया 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन, और अगला आया आपके पास 10 नंबर के 2 क्वेश्चन। सेक्शन बी के अंदर आपके पास आ गया यहाँ पर 20 नंबर का 1 क्वेश्चन और 30 नंबर के 2 क्वेश्चन, ये भी इजी है। तो घबराना मत कि सर जी जो पैटर्न करा रहे हैं, हो सकता है इससे तीसरा पैटर्न भी आ जाए, वो भी मैं आपको टाइम टू टाइम बताऊंगा। तो घबराना मत कि सर जी ने कराया कि नहीं कराया, कैसे करें, बढ़िया करके पेपर को करके आना। अब टाइम मैनेजमेंट देख लो, टाइम मैनेजमेंट देखो भाई, टाइम मैनेजमेंट कैसे रहने वाली है आपकी, थोड़ा सा मैं आपको टाइम मैनेजमेंट बता दूं कि सर टाइम निकल जाता है, किस तरीके से करें। ऐसा टाइम बता दूंगा कि 2.5 घंटे में पेपर करके निकल जाओ एग्जामिनेशन हॉल से,
2.5 घंटे के अंदर, जो टाइम मैनेजमेंट बता रहा हूं सुनो। 4 नंबर के 5 क्वेश्चन आ जाए, 75 वर्ड्स, ठीक है, 5 क्वेश्चन 75 वर्ड 4 नंबर के, कितना करना है सर? सर एक शीट भरनी है हमें, ठीक है, एक शीट भैया। 4 नंबर के 75 क्वेश्चन 1 आवर, 1 घंटे से ज्यादा मत देना इसको, 1 घंटे से ज्यादा टाइम बनाओ, टाइम प्रैक्टिस करो, ऐसी शीटें ले आओ खरीद के, ऐसी शीटें लाओ, उस पर लिखना शुरू करो टाइमर लगा के। ये पेपर मैं अपने अपलोड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, ये पेपर टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लो, एग्जाम करना शुरू कर देना। 4 नंबर के 1 घंटे से ज्यादा मत देना। अब आ जाओ अगला, अगला 20 नंबर के, सॉरी 10 नंबर के 2, यस 10 नंबर के 2 क्वेश्चन, कितनी शीटें भरनी है? 3 शीट, एक क्वेश्चन के लिए 3 शीट, 1 क्वेश्चन, यानी कि 3 3 6 शीट। कितना टाइम ले भैया? 6 शीट भरने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपने लेने 45 मिनट्स, मैक्सिमम बता रहा हूं, मैक्सिमम 45, अदरवाइज 40 से 45 मिनट से ज्यादा मत ले लेना, 40 से 45 मिनट आप देखना, यानी कि 10 नंबर के 2 क्वेश्चन 40 से 45 मिनट्स के अंदर कंप्लीट हो जाए। कितना टाइम बचा आपके पास? अब आपके पास बचा है पूरा 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट, यानी कि 1.25 घंटा। अब कैसे करोगे? अब आपके पास आते हैं भैया 20 नंबर के 3 क्वेश्चन, यानी कि 60 मार्क्स का पेपर अभी पड़ा हुआ है, 40 नंबर का पेपर हमने करा है, ठीक है, यानी कि 4 शीट फॉर 1 क्वेश्चन, कितना आ जाएगा? 4 से 12, 12 शीट हो जाएंगी। 12 शीट भरने के लिए आपके पास 1.25 घंटा बहुत है भाई। अब इनको कैसे करोगे डिवाइड? 1.25 घंटे को डिवाइड कर लो आप कि 15 15 15, ठीक है, 45 मिनट्स। एक क्वेश्चन के लिए आप ये लगा लो सिंपल, एक क्वेश्चन के लिए 15 मिनट से ज्यादा मत लो, बहुत होता है 15 मिनट, लिखते लिखते थक जाओगे, बहुत होता है 15 मिनट। एक क्वेश्चन के लिए 15 मिनट, एक क्वेश्चन के लिए 15 मिनट, एक क्वेश्चन के लिए 15 मिनट, कितना हो गया टोटल? 45 मिनट्स। अभी भी आपके पास टाइम बचा हुआ है आधा घंटा, अभी भी टाइम बचा हुआ आधा घंटा, ठीक है। क्या बोला था? 2.5 घंटे में निकल जाओगे, अभी भी टाइम बचा हुआ आधा घंटा, कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं, पेपर हो जाएगा। अच्छा हाँ, जो मैंने आपको टाइम दे दिया, सर लिखने की प्रैक्टिस नहीं है, काफी सालों बाद लिख रहे हैं, वो बच्चे जिनका गैप हो गया बहुत सालों बाद, भैया लिखने की प्रैक्टिस डालो, डालनी पड़ती है, ठीक है ना। अब क्या है इसमें, अगर आप ना एक टाइम को सेट करके देखो, ऐसी घड़ी लेके जाना एनालॉग वाली, ऐसी घड़ी, टाइम को सेट करके चलना, सामने घड़ी रख देना पेपर पर, और टाइम को देखते रहना कि भैया मेरे को इससे ज्यादा टाइम नहीं देना, लिखना, इधर उधर मत देखना, लिखते चले जाना, बस ये सोचो। पानी पीने मत जाना, टॉयलेट मत जाना, अगर आ जाए तो चले जाना यार, इतना भी नहीं कह रहा, पानी पीने को रोक सकता हूँ, टॉयलेट को कैसे ही रोकोगे, सॉरी, ठीक है ना, वो आप कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। बट 3 घंटे के लिए अगर आप वहां बैठ गए तो सोचो मेरी कलम चलेगी बस, और घड़ी चलेगी, घड़ी को देख के कलम चलेगी, आपका पेपर इजीली हो जाएगा बिना टेंशन के। और ये एक्सपीरियंस से बता रहा हूं मैं आपको, एक्सपीरियंस से, मैंने खुद ने ऐसे करा था अपने टाइम पर, और मेरे स्टूडेंट्स ने भी ये करा, और गारंटेड बच्चा के कहते हैं सर टाइम बच गया लास्ट के 15 मिनट। क्या बात है, क्या बात, मजा आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बार बार बोल रहा हूं भाई, पढ़ लो, पेपर आ गए। वकालत में एडमिशन लेते वकील नहीं बन जाते हो, पढ़ना पड़ता है उसके लिए। एडमिशन लेने के साथ ही बच्चे मेरे पास आते कि सर जी स्टिकर ला दो, स्टिकर लगाना है, ये कर रहा है, हम एडवोकेट बन गए। ऐसे नहीं बनते भाई, ऐसे नहीं बनते, उसके लिए पढ़ना पड़ता है। ऐसे एडवोकेट का क्या फायदा जिसे संविधान की नॉलेज ना हो, वो वकील बेकार है। ऐसे एडवोकेट का क्या फायदा जिसे आईपीसी सेक्शंस की नॉलेज ना हो। ऐसे एडवोकेट का क्या फायदा जिसे इंग्लिश में डिबेट करनी ना आती हो या हिंदी में डिबेट करनी ना हो, तो वो वकील बेकार है। एडमिशन ले लिया, वकील बनना है, अच्छे से बनना है, जज्बा लाओ मन में कि नहीं भाई करना है, बिल्कुल। हमें कोई कहे कि हाँ भाई उससे जाके बात करना एक हमारे आप में एक गर्व की बात है, ऐसा बनना है। तो यहां पर मैंने आपके लिए क्वेश्चन करा दिया। अब आपको ये क्वेश्चन पेपर जो है मैं डाल दूंगा ग्रुप के ऊपर, अपने टेलीग्राम चैनल पर, लिंक मैं डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल का वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आता है, वहां से देखते नहीं हो आप, मेरे से बोलते हो सर नोट्स, भाई नीचे जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। जिसको ना मिले, जिसको ना मिले, फिर भी वो बच्चा जिसको ना मिले, इस नंबर 8851 इस पर कांटेक्ट करो, व्हाट्सएप करो, मैं आपको टेलीग्राम का जाकर लिंक दे दूंगा, वहां से जाके ले लेना। और फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही, और भी वीडियो शूट करनी है, हिस्ट्री की इंग्लिश मीडियम की वीडियो आने वाली है इसके बाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब स्टूडेंट्स का इतना प्यार देने के लिए।
वकील बनना है, वकील बनने के बाद जज बनने की तैयारी करनी है, अच्छे से करनी है, लॉ को पकड़ के रखना है, देश की रक्षा करनी है, देश के लिए कुछ काम करना है, अपना नाम करना है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।